छत्तीसगढ़ में इन दिनों अजय चंद्राकर और राजेश मूणत बजट सत्र में फायर हैं। फायर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पुष्पा वाला आप समझ रहे हैं, ये लोग बहुत फायर हैं इस समय। पुराने लोग हैं, विधानसभा में खूब देखे हैं कार्रवाई, मंत्री रहे हैं, जवाब दिए हैं, विपक्ष में रहे हैं, खूब घेरे हैं सरकार को। विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार माहौल है भाई साहब इस समय। विपक्ष के नेता वॉकआउट करके सदन से बाहर चले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही पूर्व मंत्री सत्ता पक्ष को विपक्ष की कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी विधायक अपनी पार्टी के मंत्रियों को जमकर घेर रहे हैं। जल जीवन मिशन और अमृत मिशन को लेकर सदन में तीखी बहस हो रही है, तीखी बहस हो रही है। चलिए आपको पूरा मामला दिखा देता हूं, क्योंकि राजेश मूणत और अजय चंद्राकर इन दिनों फायर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज तीसरे दिन प्रश्नकाल में बारी बारी से बीजेपी और विपक्ष के विधायकों ने सवाल पूछा, लेकिन जल जीवन मिशन को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री आमने सामने हो गए। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और डिप्टी सीएम अरुण साव के बीच लंबी नोक-झोंक देखने को मिली। अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि 4 महीने पहले जो आंकड़े मांगे गए वो आज तक नहीं मिला। अजय चंद्राकर ने यह भी कहा कि विधानसभा के स्टेटमेंट पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकारी मंत्री जी की नहीं सुन रहे हैं। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को बीच में बोलना पड़ा। क्या कह रहे हैं अजय चंद्राकर, सुनिए जरा। आपको इसकी जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। मैंने मुझे आज तक तो वो जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। अब विधानसभा के स्टेटमेंट में भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार के अधिकारी गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं माननीय मंत्रीगण के कथन को। बहुत विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य महोदय का दिया है। विस्तार से उत्तर परिशिष्ट में बहुत छोटा प्रश्न उद्भूत हो रहा है। आप मुझे 4 महीने पहले जानकारी देने वाले थे इसकी। जी, आज भी बहुत विस्तृत जानकारी दी है, बहुत विस्तृत जानकारी दी है माननीय मंत्री जी। और मैंने उसे बताया। मंत्री जी बोलिए आप। मैं छोटा छोटा पूछ रहा हूँ, छोटा छोटा उत्तर दे देते कृपा रहती। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा कर देता हूँ, सब अच्छा है बोल देता हूँ। जो जितनी प्रशंसा आप सुनना मेरे से चाहेंगे मैं बिल्कुल चारण भाड़ जैसे कर दूंगा। अजय चंद्राकर जी अपनी सरकार से काफी नाराज लग रहे हैं। इसके साथ ही विधायक राजेश मूणत और मोतीलाल साहू भी डिप्टी सीएम अरुण साव को घेरते नजर आए। राजेश मूणत ने कहा कि डिप्टी सीएम रायपुर में कोई एक वार्ड का नाम बता दें जिसमें 100% पानी पहुंचा। तो वहीं मोतीलाल साहू ने कहा कि किस तरह से काम हुआ है कि अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया। क्या कह रहे हैं दोनों विधायक, ये भी सुनिए। और 70 वार्ड में कोई एक वार्ड बता दे खाली जिसमें 100% पानी पहुंच गया हो। माननीय मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी का एक भी सिंगर हो। मैं रायपुर में 75% ओवरलैपिंग हुई है। ये रायपुर शहर के चारों विधायक यहीं बैठे। आप जो मोहल्ले में कहेंगे, जिस जगह की अगर डीपीआर उसने बनाई है, मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ के साथ यह सदन में बता दूंगा ला करके कि आपके यहाँ ओवरलैपिंग हुई। जिन वार्डों में ये कार्य हुआ है उन वार्डों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। कहीं पे पाइपलाइन तो लग गया है पर पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कैसे डीपीआर बनाया गया और ऐसे कैसे बना करके कार्य पूर्ण कराया गया कि आज भी उपभोक्ता के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। कई वार्डों में आज भी कार्य अधूरा है, खुदा हुआ है, कहीं पाइपलाइन बिछा है तो अधूरी बिछा हुआ है। अजय चंद्राकर और राजेश मूणत के सवालों पर पीएचई मंत्री अरुण साव विस्तार से जवाब देते रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाए। ऐसे में सबसे ज्यादा हैरानी होती है जब विपक्ष मौन रहता है और सत्ता पक्ष के विधायक ही मंत्रियों को घेरते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह सब पहला मौका नहीं जब बीजेपी सरकार के मंत्री अपने ही विधायकों के सवालों से घिरते नजर आए हों। इसके पहले भी कई बार अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल जैसे विधायकों ने मंत्रियों को तीखे सवालों से परेशान किया है। जल जीवन मिशन को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की और संतुष्ट जवाब न मिलने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। वहीं बीजेपी मंत्री और विधायक के आमने सामने होने पर भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा और कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक असंतुष्ट हैं तो समझ जाइए विभाग की स्थिति क्या है। क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ये भी सुनिए।
मंत्री जी की कोई तैयारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं में जो लिखित उत्तर आया है कि वहां नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहां उतना 305 गांव में लगे ही नहीं। अरुण साव के पास ये विभाग है, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 4000 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन काम प्रगति पिछले 14-15 महीने में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। सत्ता पक्ष के विधायक यदि असंतुष्ट हैं उनके उत्तर से, तो समझ जाइएगा विभाग की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन को लेकर गड़बड़ी की शिकायत कांग्रेस सरकार में भी सामने आती रही, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठता आया। इसी के चलते हर सत्र में यह मामला गरमाता है। बीजेपी विधायक अपने ही मंत्रियों को क्यों घेर रहे हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं तो चलिए सीधे आपको लेकर चलता हूं मृगेंद्र पांडे के पास। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र भाई, ये तो मतलब क्या कहा जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंदर की कहानी क्या है। भूपेश बघेल भी निशाना साध रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों के कंधों में रखकर कह रहे हैं कि अब देख लीजिए यही असंतुष्ट हैं। ये कहानी कहां फंस रही है और क्यों सीनियर विधायक मंत्रियों को घेर रहे हैं, अंदर की कहानी क्या है, बताइए जरा। देखिए, पूरा मामला जो जल जीवन मिशन है वो करीब 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा 80-20 के रेशियो में आता है ये। तो 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचे। और उसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप देखिए चुनावी मुद्दा भी रहा है, विधानसभा चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव, पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो ये जो विधायक हैं, क्योंकि अब शहरों में भी बीजेपी की सरकार है, विधायक बीजेपी के हैं, और जल जीवन का क्योंकि नल से पानी देना है और अगले 1 महीने बाद 2 महीने बाद गर्मी तेज होगी, उस लिहाज से सत्ताधारी दल के विधायक आक्रामक हैं। आप ये देखिए कि पिछले 1 साल से विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में सत्ताधारी दल के जो सीनियर विधायक हैं वो हैं, और अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो बात पीएम आवास की हो, चाहे जल जीवन की हो या अन्य मुद्दों की हो, सत्ताधारी दल के ही सीनियर विधायक आक्रामक हैं। और विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास संख्या बल कम है, 35 विधायक हैं, लेकिन गिने चुने 3 से 4 विधायक ही सवाल पूछ रहे हैं, वही आक्रामक हो रहे हैं, वही बात रख रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष एक तरीके से अलग थलग कमज़ोर पड़ा हुआ है, और सत्ताधारी दल के लोग, सत्ताधारी के सीनियर विधायक लगातार मंत्रियों को घेर रहे हैं। इसके पीछे एक तर्क लगातार ये दिया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में मंत्रियों के पद बढ़ाने, मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, उस लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि जो सीनियर विधायक हैं वो करते हैं। लेकिन लगातार अगर 1 साल से प्रक्रिया चल रही है तो इसको कुछ बीजेपी का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि सीनियर विधायक मंत्रियों के कामकाज से असंतुष्ट हैं, उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहे, खुद को हो सकता है वेटेज ना मिल रहा हो मृगेंद्र जी, खुद को थोड़ा सम्मान कम मिल रहा होगा, या तो मंत्री नहीं सुन रहे होंगे या तो अधिकारी नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों पर बीजेपी के तमाम सीनियर विधायक जो गुस्से में हैं, ये इनकी तूती बोलती थी। और आज अगर अधिकारी इनको बरगला रहे हैं, जैसा कि अजय चंद्राकर कह रहे हैं, तो ये इनके लिए दुखद है, इसलिए भी फट पड़ रहे होंगे। खैर, अंदर की कहानी ढूंढिएगा, जो आप बता दिए हैं इसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं।